संत लिखते हैं, प्रभु की चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं, और जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों से बरसते हों आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी रातों में, दुख द्वंद भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को। संसार में कभी संकट आता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, और दुख आता है तो कभी कभी तो महाराज कई लोग भगवान से नाराज हो जाते हैं, विश्वास टूट जाता है। पर कितना ही संकट आ जाए, कितना ही दुख आ जाए, कितनी आंधियां चले दुख की, पर विश्वास का दिया बुझे ना, वो भक्ति। संसार में कितना ही संकट है, पर उनके दरबार में जाकर उनको धन्यवाद दें। उनको अपने वो नहीं कहे कि भगवान मैं दुखी हूं, उनने पहले ही बहुत दे रखा है हमें, तो उस भगवान से यही कहे, जीवन की अंधेरी रातों में, दुख द्वंद भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों से बरसते हैं आंसू, अधरों पर मुस्कान रहे, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। दुनिया में दुख है, संसार में जीवन में दुख है, पर फिर भी उनको कहे कि प्रभु आपकी कृपा है, ये भक्ति। एक दिन मंदिर गए, 2 दिन मंदिर गए, एक दिन मारा कोई नया काम करने गए, काम बिगड़ गया तो मंदिर जाना बंद। मैं तो 5 व्रत करिया सोमवार का, तो ही मारो काम नहीं हुयो। कई मतलब भक्ति करना से फिर महाराज, कई मतलब व्रत करवा से। अरे हम उनसे वो चीजें मांग रहे हैं जो नश्वर हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, और उनके लिए हम उनसे नाराज होते हैं, उसे भक्ति नहीं कहा जाता। उनकी चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। श्री बिंदुदास जी पद लिखते हैं, प्रेम एक तरफा में मशहूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होंगे शफा काफूर हो जाऊंगा। मैं अगर मांगू जो मांगू तुम मुझको देना ना कुछ, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। है? मैं अगर चाहूं तुम ना मुझको चाहना, तुम अगर चाहोगे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं जो देखूं तुम ना मुझको देखना, तुम अगर देखोगे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं। और बिंदुदास जी आखिरी लाइन लिखते हैं, मैं अगर तड़पूं तो आंखों से बिंदु गिराना ना तुम, वरना नजरों से तुम्हारी दूर हो जाऊंगा मैं। ये है भक्ति। एक महात्मा, सागर में महाराज एक नाव जा रही है, और नाव में खूब यात्री बैठे हैं। सागर में अचानक से बारिश होने लगी, तूफान आया, बिजली कड़कने लगी, पानी भरने लगा। लोग डर गए कि अब नाव डूब जाएगी। महात्मा बैठे थे, नाव में कमंडल था हाथ में। क्या कर रहे हैं? समुद्र का जल कमंडल में भरकर नाव में भर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? करना क्या था? नाव का जल बाहर करना था। प्रभु, लोगों ने सोचा नहीं डूबेंगे तो महात्मा डुबा देगा, तो कुछ लोगों ने सोचा इन महात्मा को समुद्र में, तो किसी सज्जन ने कहा न जाने किस पाप से नाव डूब रही है साहब, महात्मा को अगर समुद्र में फेंक दिया तो बचेंगे नहीं। संयोग लगा, ठाकुर कृपा हुई, शिव कृपा हुई, बारिश रुक गई और हवाएं रुक गई, नाव का पानी खाली होने लगा और वो नाव किनारे आ गई। और जैसे ही किनारे आई साहब, तो वो महात्मा उस नाव में जो पानी भरा हुआ है ना उसको खाली कर रहा है। तो किसी ने कहा गुरुजी क्या कर रहे हो आप? तो वो महात्मा कहते हैं भैया ना ही मैं नाव में जल भर रहा था, ना ही इसे खाली कर रहा हूं, मैं तो अपने ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा मिला रहा हूं महाराज। किसकी इच्छा में? बारिश किसने भेजी? तो उनकी इच्छा थी डुबा दो, तो हम ही डुबा दे ले, तो कहीं डुबाए। अब उनकी इच्छा है किनारे लगा दो, तो फिर डूबना नहीं चाहिए। इसे भक्ति कहा जाता है। आज नारद जी कह रहे हैं भगवान से, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। भगवान ने कहा जिस प्रकार तेरा भला होगा मैं करूंगा।